आदित्य और सुमित्रा, दो युवक, एक अनोखे गांव को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जब वे गांव में पहुंचते हैं तो वहां वास्तव में कुछ भयानक चीजें होती हैं जो उन्हें डरा देती है। आदित्य और सुमित्रा गांव के पास पहुंचते हैं। गांव की खाली सड़क पर एक शांत और डरावना माहौल है। आदित्य डरते हुए, ये कैसा गांव है? इतनी चुप्पी क्यों है? सुमित्रा भयभीत, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें सतर्क रहना चाहिए। आदित्य और सुमित्रा गांव के अंदर जाते हैं। वे घरों के पास सड़क पर कुछ अजीब चीजों का नोटिस करते हैं। आदित्य, देखो वहां। क्या ये खून की निशान है? सुमित्रा डरते हुए, हाँ, लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। आदित्य और सुमित्रा गांव के अंदर और औरों के साथ मिलते हैं जो उन्हें अजीब तरीके से देखते हैं। घरों से अंधेरा और अजीब आवाजें आती हैं। आदित्य, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सुमित्रा चिल्लाते हुए, मेरा मतलब है, हमें यहाँ से अब तुरंत निकलना चाहिए। आदित्य और सुमित्रा को कुछ अनजान शख्सों ने पकड़ लिया है। वे उन्हें गांव के अंदर एक भयानक घर में ले जाते हैं। हमें छोड़ दो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित्रा रोते हुए, कृपया हमें छोड़ दो। हमें कुछ नहीं पता। आदित्य और सुमित्रा को उनके पिछड़े हुए परिचितों के सामने लाया जाता है। आदित्य, तुम लोग कौन हो? अज्ञात शख्स, हम इस गांव के रहने वाले हैं। हम सबको यहाँ के राज पता चला है। सुमित्रा, कौन से राज? यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अज्ञात शख्स, यह गांव एक प्राचीन रहस्य से भरा हुआ है। एक समय पर यहाँ एक भयानक गुरु हुआ करता था जो इस गांव को अपने अद्भुत शक्तियों का संबोधन करता था। आदित्य, फिर क्या हुआ? अज्ञात शख्स, उसने इस गांव को अपने अद्भुत शक्तियों में डूबा दिया, लेकिन इसने उसकी स्वार्थी भावना को जागरूक किया। उसने इस गांव को अपनी जिद में सुलगाया। सुमित्रा, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? अज्ञात शख्स, उसने हमें उसकी बलिदान की शिकार बना दिया है। वह हमें उसकी पूजा करने के लिए बंद करता है। आदित्य और सुमित्रा निकलने का प्रयास करते हैं। वे उस गुरु की प्राचीन पुस्तक को खोजते हैं जो उन्हें उसकी शक्तियों को समाप्त करने का रास्ता दिखा सकती है। आदित्य, यहाँ है। इस पुस्तक को ढूंढो। सुमित्रा पुस्तक को पाकर, हाँ, हमें यहाँ की बंदिशों से मुक्त करने का समय आ गया है। आदित्य और सुमित्रा उस पुस्तक के माध्यम से उस गुरु की शक्तियों को समाप्त करते हैं। गांव का माहौल अब शांत हो जाता है। आदित्य खुश, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा, हाँ, और कभी भी वापस नहीं आएंगे। आदित्य और सुमित्रा गांव से निकलते हैं, जबकि गांव में स्थानीय लोगों की आवाजें प्रतिध्वनित होती हैं।